नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि रेगुलर करंट अफ़ेयर का वीडियो आएगा, पर बीच में 2 दिन का गैप हो गया, इसके लिए सॉरी। अ, आज से ये कंटिन्यू रहेगा, तो लेट्स स्टार्ट। ये रेगुलर का वीडियो आपके लिए एक मतलब प्री के साथ-साथ मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए आप अ, बिल्कुल उस ढंग से समझिए कि मेंस भी अगर आप राइट कर रहे हैं बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो आपको ये जानने समझने में बहुत आसानी होगा। हाल ही में अभी आज एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है, डीप डिप्रेशन। सॉरी, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। क्या बोले हम? डीप डिप्रेशन। क्योंकि इस बार तो आप देखे होंगे कि जो हमारा मतलब क्लाइमेट कंडीशन था, हम लोगों का मानसून क्लाइमेटिक क्षेत्र है, तो मानसूनल टाइप है। तो इस बार मानसून के अच्छा न होने का कारण बताया जा रहा था वैज्ञानिकों के द्वारा, और इस बार आप देखे होंगे कि अप्रैल, मई और जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हुआ, और जून में और जुलाई लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन उतनी अच्छी कुछ दिनों पहले तक अगर 15 जुलाई के आसपास तक देखें तो उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई थी। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि इस बार जो है कि अल नीनो है, और इस बार बारिश कम होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि भारत में बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप असम देख रहे हैं, असम का फ्लड एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, और हमको लग रहा है कि 100 के आसपास लाइफ चली गई है वहाँ पे। एक बड़ा संवेदनशील विषय हो गया है, और बिहार में भी पूरा फ्लड है, तो उसी लिए शायद आपका बीपीएससी टला भी है। तो मैं जो प्रमुख रूप से वीडियो बनाता हूँ वो बीपीएससी के लिए ही होता है। बीपीएससी, बीएसएससी और जो टीआरई अभी आया है, टीआरई 4, इनके इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित होगा करंट अफेयर का। जब आप करंट अफेयर देने जाएंगे, जब इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि किसी व्यक्ति के पास अगर हमने समय दिया है इतना, तो वो हमारा समय नुकसान नहीं गया है। और एग्ज़ाम से पहले मैं एडिटोरिया, दृष्टि और अच्छे कंपाइलेशन जो हैं करंट अफेयर के, उन सबको मिला के एक निचोड़ करंट अफेयर कंपाइलेशन मैं बनाऊंगा, और टीआरई 4 या जो भी एग्ज़ाम होगा, एडीओ या बीपीएससी या बीएसएससी, उसके पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये डेली वाइज है, और कंपाइलेशन हम पूरा कराएंगे हर सेक्शन वाइज, लाइक स्पोर्ट, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड पॉलिटी, इन सबको कराएंगे हम। उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। तो हाँ, टॉपिक क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बार डीप डिप्रेशन बना है। तो भाई डीप डिप्रेशन होता क्या है? समाचार में रहा, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने देश की कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। गहरे निम्न दाब, डीप डिप्रेशन के कारण मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी भारत में व्यापक वर्षा की संभावना व्यक्त की गई। तो इस बात का समझिए कि उष्णकटिबंधीय निम्न दाब प्रणाली का एक उन्नत चरण है। डीप डिप्रेशन क्या है? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो निम्न दाब प्रणाली का एक उन्नत चरण है। तो इसके बारे में ये आप समझ गए। उसके बाद आईएमडी को समझ जाइए कि आईएमडी 1875 में स्थापित की गई थी, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब मेंस में जो आप जैसे बीपीएससी मेंस में करेंगे, तो ये तो करंट अफेयर का भी टॉपिक हो गया, और ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो गया। तो जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है, और जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। ठीक? तो इस बात से आप तैयार रहिए। तो अब आपको इसमें क्या पर्सपेक्टिव आ सकता है कि भाई बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन। तो मतलब एक तो फ्लड,
और बिहार में इस बात का ध्यान रखिए कि फ्लड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर का भी टॉपिक है और ख़ास करके ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो सेक्शन है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी है ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है। तो ये 2 में भी आ सकता है और 1 में भी आ सकता है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और कृषि एवं खरीफ फसलों पर प्रभाव, इसका क्या प्रभाव होगा? मानसून के बहुत अच्छे होने का, खराब होने का। शहरी जलभराव की चुनौतियाँ, जो वाटर सीवेज सिस्टम होता है उसका पूरा कैसे डेवलपमेंट हो, उसका क्या प्रभाव होता है, जो तमाम प्रकार की बीमारी फैलती है इसके कारण से, कंटेमिनेशन से, इन चीज़ों का क्या प्रभाव होगा, सोसाइटी पे, पब्लिक हेल्थ पे क्या होगा, इन सब चीज़ों को आपको सोचना होगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं मौसम की इस प्रकार से चेंज होने की जो प्रवृत्ति हो रही है उस पे भी आपको अच्छे से सोचना होगा। तो मैं ये डीप डिप्रेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम मेरे दोस्त 2026 का ये सेशन चल रहा है और भारत के खिलाड़ी अच्छा कर भी रहे हैं। वो चाहे भारोत्तोलन हो या तैराकी हो या पैरा स्पर्धा जो पैरालंपिक्स मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके उनमें तो बिहार से जो झंडू जी हैं, झंडू कुमार जी, मतलब नाम अ, से करोड़ों गुना बड़ा उनका काम है और बिहार का नाम रोशन किए वो कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है। तो उसके लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि लास्ट में हम स्पोर्ट्स कराएँगे, लेकिन आप ये समझिए कि अभी मीराबाई चानू को मेडल मिला है। तो कमेंट में बताइए कि उनको कौन-सा मेडल मिला है और किस भार श्रेणी में मिला है। ठीक? इस बात को कमेंट में आप कमेंट करिए, तब मैं सही आंसर को कुछ गिफ्ट करूँ। तो अभी ये चल रहा है, प्रोसेस में है कॉमनवेल्थ गेम, ये कंप्लीट होगा तो उसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक? नेक्स्ट इज़ भारत में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भारत में लगातार इस प्रकार का मौसम बन रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई सीजन हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। कई बार आप देखे होंगे कि राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पूरा फ्लड का सिचुएशन हो जा रहा है जैसलमेर क्षेत्र में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी और इन चीज़ों पे कैसे क्या किया जा सकता है एनवायरनमेंट के लिए। तो इन चीज़ों का एक जोखिम रिपोर्ट भी आता है, भारत सरकार रिपोर्ट भी देती है और इसको कैसे किया जाए तो इसके लिए कई टास्क फोर्स भी बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, कॉन्फ्रेंस भी होते हैं जैसे यूएन ट्रिपल एफ सी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि एसडीजी भी है, क्लाइमेट एक्शन, अपना एसडीजी 13 जो है वो उम, इसी से संबंधित है और हमारे भारत में एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। केंद्र स्तर पे उसके हेड जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य स्तर पे उसके उनके हेड जो हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो इसी से संबंधित है। तो कहीं न कहीं फ्लड, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन ये चीज़ों को, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा हो जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़, तो इन चीज़ों को स्टडी करना, उसको थोड़ा-सा नेचर के प्रति इको फ्रेंडली चीज़ों को अपना के उन चीज़ों को मतलब थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे उसको सही करना, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा किया हुआ चीज़ मतलब इस पीढ़ी के द्वारा किया हुआ चीज़ आप अगली पीढ़ी में भोगेंगे। तो वो जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल सोसाइटी या सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात की जाती है तो उन चीज़ों का एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। तो मेजरली ये फर्स्ट टॉपिक से ही कनेक्टेड था और इस बात का ध्यान रखिए कि इस बार आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो इस बात को डिस्कस किया है कि मतलब भारत के पास इस बार कई रिस्क हैं और जीडीपी ग्रोथ मतलब पिछले साल की तुलना में मतलब कहीं न कहीं कंपैरिज़न किया है। और पिछले साल में क्या हुआ ना कि रूरल इन्फ्लेशन बहुत कम था। क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ?
प्रोडक्शन अच्छा हुआ। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन सीपीआई है, क्योंकि इसमें फूड का वेटेज ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन कम था। और इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब क्लाइमेट अच्छा था, अच्छा मानसून हुआ, अच्छी बारिश हुई, तो खूब पैदा हुआ। और खूब पैदा होने के कारण से मार्केट में जो है कि डिमांड कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ कि प्राइस कम ही हुआ, और इस वजह से इन्फ्लेशन उस स्तर का नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये 2-3 रिस्क हैं। पहला रिस्क तो ये है कि जो अच्छा क्लाइमेट नहीं रहेगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। बगल में मंदिर है, तो वहाँ आरती हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को अगर आवाज़ जा रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? और हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था, महँगाई एवं वित्तीय स्थिति। तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मानसून की स्थिति, देखिए यही मैं कह रहा था। यही जस्ट टॉपिक को मैं डिस्कस किया। मैं फर्स्ट टॉपिक से ही रिलेट कर रहा था, लेकिन अलग से दिया गया है तो अच्छी बात है। और मानसून की स्थिति पर सरकार की एवं नीति निर्माताओं की निगरानी जारी है, क्योंकि इनका महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। तो वही जो मैं डिस्कस किया। तो आरबीआई का यह टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन जो है क्या हो, इस बास्केट में हो। उर्जित आर पटेल की कमेटी के द्वारा ही ये निर्धारित किया गया था कि 4 प्लस माइनस 2 यदि है, तो उसमें कहीं न कहीं क्या है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। और यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल वे में बढ़ रहा है, हल्का इन्फ्लेशन है, तो देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो हम लोगों को जो मतलब सीपीआई को एक बे बेस वैल्यू की तरफ देखा जाता है, ताकि हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन का वो है उसमें सीपीआई मेजर वैल्यू प्ले करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बेस्ड एक व्यवस्था है, और उससे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिल पाता है, ठीक? तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस बार जो मतलब कच्चे तेल में जो महँगाई आई है, और मतलब क्रूड ऑयल में, और मानसून की स्थिति, ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इस बार जो रिस्क फैक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, वो क्या-क्या है। तो एक तो है क्लाइमेट, मानसून अच्छा नहीं है, बारिश अच्छा नहीं हो रहा है, फूड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा। और दूसरा है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को पूरा एलपीजी क्राइसिस, जितना भी चीज़ें आप देखे हैं पिछले 2-3 महीनों में, तो इन सब चीज़ों का तो इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा ही। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री उसी से चलती है, क्रूड ऑयल और ये सब चीज़ों से। अभी उतना ट्रांज़िशन तो हो नहीं पाया है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इस बात का ध्यान रखिए। सो थैंक यू फॉर टुडे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पिन करके जाता हूँ, उसको आपको बताना होगा कि जो आईएमएफ है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में इसका क्या रोल है, ठीक? सो थैंक यू फॉर टुडे, हैविंग अ नाइस डे। और बिहार एग्ज़ाम योद्धा को सपोर्ट कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपको रेगुलर करंट अफेयर पे और बड़े-बड़े ज़रूरत के मुद्दों पे आपसे डिस्कस किया जाएगा, और रेगुलर वीडियो आएँगे। सो थैंक यू।